सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। नंबर 24 सिद्ध करना है कोस स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा आव्यूह। फिर दूसरा आव्यूह है कोस स्क्वायर बीटा कोस बीटा साइन बीटा, फिर कोस बीटा साइन बीटा और साइन स्क्वायर बीटा। ये 2 गुना 2 क्रम का आव्यूह है और ये भी 2 गुना 2 क्रम का आव्यूह है। इसको हल करके हमें 0 प्राप्त करना है और इसमें हमें दिया गया है अल्फा माइनस बीटा बराबर होगा 2m माइनस 1 पाई बाई 2, जहां m अवयव है n का अर्थ है प्राकृत संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो इसको हल करने के सबसे हम इसमें LHS लेंगे और LHS लेने के बाद इन सबको गुणा करना है। गुणा करने पर लास्ट कंडीशन जब से हल हो जाएगा तो हमें अल्फा माइनस बीटा का मान क्या रखना है 2m माइनस 1। देखो शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की। तो सबसे पहले इसमें लेंगे LHS। तो LHS में क्या आ जाएगा मेरे पास, ये फिर से रिपीट कर देते हैं कोस स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा सॉरी कोस अल्फा क्या है गया कोस अल्फा साइन अल्फा फिर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक हुई, ये आ गया। अब इसको गुणा में किससे करना है कोस स्क्वायर बीटा फिर कोस बीटा और साइन बीटा, और इसको गुणा करेंगे कोस बीटा साइन बीटा दे रखे साइन स्क्वायर, हमने पहले लिख लिया। देखो अब इसमें ये कह रहा था R1, आप इस R1 को किससे गुणा करोगे C1 से, ये गुणा करके लिखा दो क्या आएगा कोस स्क्वायर अल्फा गुणा कोस स्क्वायर बीटा से, तो अपने लिखेंगे कोस स्क्वायर अल्फा इनटू कोस स्क्वायर बीटा, फिर आएगा प्लस, अभी ये गुणा होगा किससे इससे, उनके पास क्या आएगा कोस अल्फा साइन अल्फा और कोस बीटा साइन बीटा, ठीक है, ये आएगा। ये अपने पास गुणा करने पर क्या आ गया, इसको गुणा किया हमने R1 को गुणा कर दिया C1 से, अब R1 को किससे गुणा करेंगे C2 से। अब देखो ये C1 था ये C2, फिर से देखो ये अपने पास आएगा कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा आ गया। अब इसके बाद इसको गुणा करेंगे यहाँ से कोस स्क्वायर सॉरी इससे किससे गुणा करेंगे कोस बीटा इनटू साइन बीटा प्लस, अब ये गुणा होगा इससे कोस अल्फा इनटू साइन अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। समस्या किसी को आ गया क्या समझ? देखो अभी R2 को, ये उनके पास R2 है, इस R2 किससे गुणा करेंगे C1 से, तो ये उनके पास आएगा कोस अल्फा साइन अल्फा इनटू कोस स्क्वायर बीटा प्लस, अब ये गुणा होगा इससे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन बीटा, देख सकते हैं। अब हम इस R2 को C2 से गुणा करेंगे तो ये पहला अवयव, इस पहले अवयव से गुणा होने पर क्या आ गया कोस अल्फा साइन अल्फा और ये गुणा होगा तो कोस बीटा साइन बीटा, ठीक है, कोस बीटा साइन बीटा। अब ये गुणा होगा इससे प्लस में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। समझते किसी को गुणा करने में कोई समस्या नहीं। देखो अब हम यहाँ से भी कॉमन लेंगे, इससे भी कॉमन लेंगे, इनसे सबसे कॉमन लेना है। कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो आव्यूह के अंदर यहाँ कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा है, यहाँ कोस अल्फा है और यहाँ कोस बीटा है, तो इसमें से कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ कोस अल्फा और कोस बीटा कॉमन ले लेते तो उनके पास क्या बचता है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्या बचेगा कोस अल्फा और कोस बीटा और प्लस में हमारे पास क्या बचेगा कोस बीटा साइन बीटा, क्या आएगा एक मिनट क्या लिख दिया सही लिखा नहीं यहाँ तक तो ये आ गया। फिर अपने पास क्या बच गया यहाँ साइन तो अल्फा बच गया और साइन बीटा, यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को। सेम इसी प्रकार यहाँ कॉमन लो, इसमें कॉमन क्या है देखो यहाँ से स्क्वायर है तो कोस अल्फा तो कॉमन है, कोस अल्फा कॉमन है और यहाँ क्या है साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर बीटा सॉरी साइन बीटा, ये कॉमन ले सकते हैं। अब ये कॉमन लोगे तो अब इसमें से भाग दो क्या आएगा मेरे पास कोस अल्फा बच गया एक तो और कोस बीटा, यहाँ कोस बीटा आ गया प्लस
इसी प्रकार कोस अल्फा देखो ऐसे कैंसिल हो गया और हमारे पास यहाँ साइन बीटा, तो हमारे पास आ गया साइन अल्फा साइन बीटा लिख सकते हैं। इसमें से कॉमन ले लो, देखो स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ से तो कॉमन क्या आ रहा है कोस बीटा और साइन अल्फा, ये कॉमन ले सकते हैं साइन। अब ये कॉमन लोगों के पास आएगा, देखो कोस अल्फा और कोस बीटा, यहाँ तो ये आ गया, ठीक है। फिर प्लस साइन अल्फा साइन लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा, देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से स्क्वायर दोनों कॉमन आ जाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फा सॉरी साइन अल्फा साइन बीटा, ये तो कॉमन आएगा। अब इसमें आप भाग दो तो क्या क्या बच जाएगा, देखो कोस अल्फा और कोस बीटा प्लस, हम यहाँ इस सूत्र को तो कर सकते हैं, यहाँ से कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई बराबर किसके होता है कोस एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं साहब को, यहाँ से कोस अल्फा कोस बीटा और ब्रैकेट में यहाँ से फिर क्या आएगा, इसको आप इस रूप में लिखोगे तो ब्रैकेट हटा देता है गुणा में, तुम्हारे पास क्या आएगा कोस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं कि नहीं। सेम इसी प्रकार है, क्या लिखोगे देखो इसको कोस अल्फा, फिर इसके बाद है साइन बीटा, ठीक है। और इसका मान क्या होगा कोस अल्फा माइनस बीटा, सेम इसी प्रकार यहाँ आ जाओ कोस बीटा साइन अल्फा और यहाँ पे क्या जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा, फिर यहाँ क्या आएगा साइन अल्फा साइन बीटा और लास्ट में कोस अल्फा माइनस बीटा। बताओ यहाँ तक समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ अल्फा माइनस बीटा आ गया, बस क्या आ गया अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा, और हमें प्रश्न में दिया गया है कि अल्फा माइनस बीटा माइनस 2m माइनस 1 पाई बटे 2, जहाँ m अवयव है n का और n का अर्थ क्या इसमें प्राकृत संख्या, अवयव कर जानते हो अवयव सदस्य इसमें से है ना, जैसे n का मान क्या होगा 1 2 3 4 5 अनंत तक कुछ हो सकता है, तो वो m का मान रहेगा। देखो हम इसमें अगर मान रख लें बड़े प्रश्न में, हमें इसको बराबर 0 सिद्ध करना था, वो 0 कैसे आएगा देखो 0 लेके आना। तो अब देखो यहां से आगे हल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, बराबर में कोस, यहां से फिर मैं कोस अल्फा कोस बीटा और यहाँ जाएगा कोस, और हम मान रख देंगे अल्फा माइनस बीटा का, तो अल्फा माइनस बीटा का मान क्या है हमारे पास 2m माइनस 1 पाई बटे 2, ठीक। अब पूरे प्रश्न में ये मान रिपीट होंगे, फिर से कोस अल्फा साइन बीटा और कोस 2m माइनस 1 पाई बटे 2, ये आएगा मेरे पास, ये अलग मान है, हटा दें इसको। अब यहां भी क्या आएगा इसी प्रकार कोस बीटा, इसको आगे साइन अल्फा कोस 2m माइनस 1 पाई बटे 2, और फिर इसके बाद में साइन अल्फा साइन बीटा कोस 2m माइनस 1 पाई बटे। देखो अपने पास यहाँ 4 बार रिपीट हो गया, क्या रिपीट होगा इसमें कोस 2m माइनस 1 m पाई बटे, तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखो इसका मान ज्ञात करने के लिए इसमें आगे लिखा मैंने, तो ये ज्ञात करने इसका मान क्या होगा। देखो मैं पहले तो m का मान पता होना चाहिए, m क्या है इसमें, m का मान इसमें 1 2 3 और ये सब किसके अवयव है, आगे तक है ना अंतर अवयव है n के, इसका तो अवयव है। तो हम अगर इसमें 1 2 3 कुछ भी संख्या रखें, मान लो अगर आप 1 रखते हो यहाँ m का मान, तो उनके पास क्या आएगा, अगर आप 1 रख देते हो तो यहाँ देखो अगर 1 रखा तो उनके पास क्या आएगा कोस m का मान 1 रखो 2 से गुणा होगा 2 माइनस 1 पाई बाई 2, 2 में से 1 गया कितना आएगा 1, तो उनके पास कितना आ गया कोस पाई बाई, और कोस पाई बाई 2 कोस नंबर का मान कितना होता है सही। अगर आप दूसरा मान रखो 0 आ गया, अगर मान लो आप यहाँ रख दे तो मैंने पहले मान लिया, 2 रखते हो आप इसमें, देखो 2 रखोगे कितने हो जाएंगे 4, 4 में से यहाँ अपने पास देखो अब रखते हैं 2 रखने के बाद कितना हो गया 4,
4 में से एक कितना आएगा 3, 3 हम पास आएंगे हो जाएंगे 3π/2 और 3π/2 क्या होता है 0। जैसे हमने पढ़ा था ये x अक्ष है, ये यहाँ से y अक्ष, तो ये y के ऊपर cos हमेशा कितना होता है 0। तो यहाँ से π/2 पे भी 0 होगा, फिर 3π/2 पे भी 0 होगा। जब भी आप इस अक्ष पे आओगे y अक्ष पे ऐसे राउंड लगाओगे घूम के आओगे, जब भी आप किस पे आओगे y अक्ष पे, तो कितना मान हो जाएगा 0, क्योंकि उनके पास ये मान है इसलिए रखे। और आप कोई भी मान रख लो हमेशा आना y अक्ष पे, क्योंकि यहाँ देखो सम संख्या है, सम संख्या को आप किसी संख्या से गुणा करोगे तो संख्या कैसे हो जाएगी सम। सम संख्या किसी संख्या से गुणा करो सम ही रहेगी ना, और सम संख्या में सम कोई भी संख्या घटाता है तो क्या आती है विषम। तो वापस सम संख्या है, विषम संख्या कहाँ आएगी इस पे, इसी पे आएगी। तो यहाँ 1 3 5 1 3 5 ऐसे घूमते रहेंगे, इसमें कौन सा आएंगे 2 4 से आएंगे, तो 1 3 5 1 3 5 आएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ 2m - 1 m यहाँ से 2m - 1 π/2 बराबर किसके हुआ 0। तो इसको मान 0 रख सकते हैं समझ में। तो m के प्रत्येक मान के लिए, m के प्रत्येक मान के लिए cos 2m - 1 π/2 बराबर 0 होगा। तो आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, समझ में आ गया बेटा। तो इसे हमारे पास आ जाएगा बराबर में यहां से cos अल्फा और क्या आएगा cos बीटा इंटू 0। इसी प्रकार cos बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू 0, यहाँ cos अल्फा साइन बीटा इंटू 0, साइन अल्फा साइन बीटा इंटू 0 यह आएगा। देखो अब इसको आप क्या लिख सकते हो 0 0 0 0। तो ये कौन सा अवयव है शून्य अवयव, और शून्य अवयव को हम चाहे तो कैसे लिख सकते हैं 0 से या बड़े ओ से या 0 से, जिसके बराबर क्या हो गया सी से कितना, तो LHS बराबर समझ सके उधर बेटा।